तो कैसे आप सभी लोग तो एक कंप्यूटर जो क्लास 5 की इसका चैप्टर 1 मोर ऑन विंडोज़ में मैंने सारी एक्सप्लेनेशन कर दिया। आप पिछली वीडियोस में जाकर उनको देख भी सकते हैं और आज मैं इसकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ए स्पेशल प्रोग्राम टू इंस्टॉल एप्लीकेशन फ्रॉम एन ऑनलाइन स्टोर। तो इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, जो जिसका आइकन कुछ ऐसा दिखता है। डाउनलोडिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम द ऐप स्टोर इज कॉल्ड इंस्टॉलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब होता है किसी भी ऐप को ऐप स्टोर से अगर हम लोग अपने में डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलिंग। और वो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जहाँ से हम लोग जो ऐप से उनको डाल सकते हैं, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मैनेज थ्रू द कंट्रोल पैनल। इनमें से कौन सा ऐसी चीज़ है जो कंट्रोल पैनल से मैनेज नहीं होती, वो है क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट। दिस कंट्रोल पैनल कैटेगरी हैज़ एन ऑप्शन टू चेंज द माउस सेटिंग्स। ये कंट्रोल पैनल की जो कैटेगरी है ये आपको मौका देती है माउस की सेटिंग्स को चेंज करने की, वो है हार्डवेयर एंड साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिकुलर ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ट्रबल शूटिंग में नहीं यूज होता है, तो वो है कॉपिंग एंड एरर। तो अगर आई फिलिंग द ब्लैंक्स, द डैश ऑप्शन हेल्प टू मैक्सिमाइज योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए यूज होता है पावर प्लान। डबल क्लिकिंग ऑन द डैश बिगिंस द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये अब शुरू हो जाता है इंस्टॉलिंग प्रोसेस। तो वो है सेटअप फाइल। अगर इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो बिगिन हो जाता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। डैश इज यूज टू मेक चेंजेस टू वेरियस सेटिंग्स ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। इससे आप बहुत सारी सेटिंग्स होती है जिससे आप कंप्यूटर सिस्टम को चेंज कर सकते हैं उसकी सारी सेटिंग्स से, तो वो है कंट्रोल पैनल। अगर क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी इज यूज टू चेंज डैश सेटिंग्स। क्लॉक एंड कैटेगरी रीजन में ऐसी कौन सी कैटेगरी है डेट एंड टाइम कैटेगरी। रिमूविंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड अनइंस्टॉलिंग। किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर से हटाना उसको कहते हैं अनइंस्टॉलिंग। ट्रू फॉल्स, द पावर प्लान ऑप्शन मैक्सिमाइज योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस। ट्रू, द कंट्रोल पैनल विंडो हैज 6 कैटेगरीज। तो ये फॉल्स है क्योंकि रियल में 8 होती है। एप्पल iOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये है ट्रू। A program installed on a computer can never be removed from the system। इसको कहते, इसमें ये दिया गया है कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में डालते तो हम लोग उसको कभी रिमूव नहीं कर सकते। तो ये फॉल्स है क्योंकि हम लोग कर सकते इसलिए, तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन होता है जिससे हम लोग उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। प्रेस कंट्रोल प्रेस ऑल्ट प्रेस डेल की कॉम्बिनेशन ओपन से टास्क मैनेजर विंडो। अगर आप कंट्रोल प्रेस ऑल्ट प्रेस डिलीट की को एक साथ कर लेते हैं तो आप टास्क मैनेजर विंडोज़ पे आ सकते हैं, तो ये ट्रू है। अब ये प्रैक्टिस वर्कशीट के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए थे कर। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर इन वन वर्ड, अ स्पेशल प्रोग्राम इन विंडो यूज टू प्ले डिजिटल मीडिया फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है विंडोज़ का जो यूज होता है डिजिटल मीडिया फाइल्स को प्ले करने के लिए कंप्यूटर में, तो उसको कहते हैं विंडोज़ मीडिया प्लेयर। अ प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग एन ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर। ये प्रोसेस होता है किसी भी ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करना, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलिंग। द सेंट्रल लोकेशन फ्रॉम वेयर यू कैन मैनेज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सेंट्रल लोकेशन है जहाँ से हम लोग ज़्यादातर सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वो है कंट्रोल पैनल। प्लेसिंग अ प्रोग्राम ऑन ए कंप्यूटर मेमोरी टू मेक इट रेडी फॉर यूज़। इस प्रोग्राम या एप्लीकेशन को कंप्यूटर मेमोरी में रखकर उसको ऐसे बना देना रेडी फॉर यूज़ जिससे हम लोग उसको काम में लगा सके, तो वो है लोडिंग। द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई प्लानिंग एंड रिसॉल्विंग अ प्रोग्राम। या किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के पहले हम लोग को उसको आइडेंटिफाई पत्र खोजना होगा, फिर प्लान करना होगा पूरा, फिर उसको करना होगा, रिसॉल्व करना होगा। और उसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग इस पूरी प्रोसेस को। तो हमारा प्रैक्टिस वर्कशीट भी इस चैप्टर का कंप्लीट।
तो अब हमारा ये कंप्यूटर की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स की एक एक सीरीज़ बना दी है। अब अगर आप चाहें तो आप इस वाली वीडियो में कमेंट में कोई ऐसा सब्जेक्ट लिख सकते हैं जो आपको देखना है। जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होंगे उसको मैं अगली बार दिखाऊंगा, वरना कोई बात नहीं, मैं खुद से भी बना दूंगा जो आपको ज़्यादा परेशानी होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।